लड़का 15,000 प्लस पास किया है, लड़की लोग 17,000 प्लस पास की है। तो लड़का का कट ऑफ मैं पहले बता दिया, और लड़की का कट ऑफ जो हूबहू रहेगा मेरे ख्याल से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, अभी मेरे साथ फिजिकल के डायरेक्टर अभय सर है और अभय सर से हम जानेंगे जैसे आप लोग का लड़के और लड़कियां का जैसे फिजिकल खत्म हो गया है तो हम इनसे जानेंगे कटअप के बारे में। तो सर, सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, लड़के एंड लड़कियां का फिजिकल जो है जैसा कि देखा जा रहा है कि खत्म हो गया सर, तो कटअप को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो सर, कटअप क्या जाएगा इस बार सर? देखिए, लड़के और सबसे लड़कियां। पहले तो लड़कों के साथ नाइंसाफी हुई है कि क्योंकि समय उनके पास कम मिला और उनके संवेदनाओं से खिलवाड़ किया गया। क्योंकि वो समय अगर उनको मिलता, अभी जो लड़कियों का समय मिल रहा था और वो समय उनके साथ मिलता, अभी नहीं मिलता, तो गेट पास जो 15,000 दिख रहा था ना, वो गेट पास आपको 25,000 दिखता। कहीं ना कहीं उनके साथ सौतेला व्यवहार हुआ है और उनका जो सपना था वो चकनाचूर हो गया। क्योंकि जो बच्चे बोल रहे थे ग्राउंड में कि नहीं हम अच्छा मेहनत कर रहे थे, वहां जाके थोड़ा एक मानसिक प्रेशर हो जाता है ना कि हमको 5 दिन 7 दिन 10 दिन भी समय अगर मिल जाता तो हम बेहतर कर सकते थे। और वो जो बाहर निकल रहे थे कितना दुख दर्द में निकल रहे थे, उनके घर के लोग थे, उनके मम्मी पापा थे, वहाँ के उनके गुरुजन थे, सब कोई थे, हम लोग भी थे, उनको संभाल रहे थे, बता रहे थे, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना शुरुआती दौर में। क्योंकि लेकिन देखा जा रहा था बहुत कम बच्चे पास हो रहे थे स्टार्टिंग में। किसी किसी बैच में 1 बच्चा, किसी में 2 बच्चा, किसी में 0 बच्चा ऐसे पास हो रहे थे। जब 20 दिसंबर के बाद से थोड़ा सा बच्चों की संख्याएं बढ़ी, हाँ थोड़ा सा बढ़ी, और जनवरी आते आते थोड़ा सा संख्याएं बढ़ी, तब जाके 15,000 प्लस जो रिजल्ट हुआ था। और रही बात की कटअप में के बारे में आपने पूछा, तो कटअप के बारे में मैं आपको रूबरू करा देता हूँ और आपसे भी साझा कर दे रहा हूँ कि कटअप क्या जाएगा, क्या संभावनाएं रहेगी कटअप की। सबसे पहले तो जनरल का जो कटअप जाएगा वो जाएगा 66 से 68 के आसपास रहेगा। और ईबीसी का जो कटअप जाएगा वो रहेगा आपको, ईबीसी का जो कटअप और ईडब्ल्यूएस का कटअप जाएगा वो 60 से 62 के आसपास रहेगा। ओबीसी का कटअप रहेगा 64 से 66 के आसपास रहेगा। एसटी और एससी का जो कटअप रहेगा 56 से 58, चाहे 58 से 60 के बीच रहेगा। और रही बात महिला की, तो महिला जो 17,000 प्लस लड़की लोग पास की है, ठीक है, वो डाटा हमको मालूम है कि कितना लोग पास, लेकिन एक्यूरेट डाटा मैं किसी को नहीं बताऊंगा, चाहे आप भी नहीं बता, हमको कैसे भी नहीं पता है एक्यूरेट डाटा। लेकिन एक अनुमानित डाटा हम लोग को पता है कि 17,000 प्लस लड़की लोग पास की हुई है जनरल का। हाँ, लड़का 15,000 प्लस पास किया है, लड़की लोग 17,000 प्लस पास की है। तो लड़का का कटअप मैं पहले बता दिया, लड़की का कटअप जो हूबहू रहेगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं सीएसबीसी तो हूँ नहीं कि मैं उसके हूबहू कटअप बता सकता हूँ, लेकिन जो कटअप है वो मेरे अनुकूल है। पूर्ववर्ती 5-7 वैकेंसिया का जो मैंने कटअप डाला था उसी के अनुकूल ये कटअप मैं बता रहा हूँ। जिन्हों का कटअप है 66 से 68 के आसपास रहेगा, हूबहू लड़का लड़की के बराबर, यानी कि 66 आपका होना ही चाहिए, या तो 64 हो सकता है ना, तो 66 नहीं तो 68, 2 नंबर आगे पीछे हो सकती है। और ओबीसी का है वो 64 से 66 के आसपास होना चाहिए। ईबीसी का है वो 60 से 62 के, और ईडब्ल्यूएस का हो वो भी 60 से 62, दोनों आसपास ही रहेगा। एससी का रहेगा वो 54 से 56 रहेगा। एसटी का रहेगा वो 56 से 58 रहेगा। और बीसी जो 3% है वो 60 से 62 रहने की संभावना है। और जैसे फ्रीडम फाइटर है, ट्रांसजेंडर है, ये लोग का भी कटअप जो आसपास है वो जो, और होमगार्ड तो पास करेगा तो उसका हो ही जाएगा, जो 42 नंबर लाएगा उसका हो जाएगा। और जो जो ट्रांसजेंडर है वो लोग भी पास करेंगे, उनका हो जाएगा। और यही बात की हो फ्रीडम फाइटर का 50 प्लस होना चाहिए, उनका हो जाएगा। बिल्कुल सर, देखा जा रहा है नया वैकेंसी आ गया 19,838 सर। तो बहुत सारे बच्चे इसमें जैसे फेल किए हैं फिजिकल में, लड़के और लड़कियां जैसे फेल किए हैं, तो फिजिकल को कैसे तैयारी करें ताकि इस जो वैकेंसी न्यू वाला आया है इसमें फिजिकल में सब में देखिए, आसानी से पास हो जाए। शुरुआती दौर में जब आदमी बच्चे छांट रहे थे तो उनके पास कोई हथियार नहीं था। अभी उनके पास ये है कि होली से पहले एक बहुत बड़ा उनके पास तोहफा मिला, और उस उम्मीद से आइए यहाँ कि हमको एक वर्दी लेना, और उस वर्दी के लिए हमको कितना मेहनत करना, और उस मेहनत के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या रूटीन बनाना पड़ेगा, कहाँ हमको पढ़ाई करना पड़ेगा जिससे हमारा आगे का दिनचर्या बेहतर हो सके। और उस बेहतर करने के लिए आपको सही गाइडलाइन होना चाहिए। एक पढ़ाई आप कर रहे हैं, सीएसबीसी के चेयरमैन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं कि अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ आप फिजिकल एक्टिविटी भी बना के रखिए। क्योंकि उनका कहना है कि हम उस समय ये नहीं सुनेंगे कि आप फिजिकल नहीं, आप तैयार नहीं, पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है आप फिजिकल देने के लिए, क्योंकि इस वैकेंसी में ये बोला गया था। तो ये मौका मिला है तो आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ साथ आप फिजिकल 100% कीजिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं 7 दिन तो आपको 2 से 3 दिन आपको फिजिकल भी करना पड़ेगा, तब जाके आप दोनों को बैलेंस करके आप जाके वहाँ बेहतर कर सकते हैं, आपका जो सपना है उसको साकार कर सकते हैं, वर्दी पहन सकते हैं।